यूट्यूब चैनल की हो सक्सेस। इस चैनल में बच्चों क्लास 8 का कंप्लीट मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगी। मेरे साथ क्लास 8 का कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो करवा चुकी हूँ, पार्ट करवाया मैंने। उसमें मैंने जो भी कंसेप्ट और टर्म्स आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो भी यूज होगी, ठीक है, वो अच्छे से मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो उसको आप प्लीज अच्छे से देख लेना। उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है, तो हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हमारे पास नीचे जो गिवन नंबर दिया हुआ उसमें बोला हुआ कि कौन से नंबर क्या है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, आपको पता है परफेक्ट क्यूब कोई भी नंबर कब होता है, जब हम उस नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास फैक्टर आते हैं अगर उनके सबके ट्रिपलेट बन रहे हैं, ठीक है, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। अगर नहीं बने तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यार फर्स्ट पार्ट में हम देखो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन नंबर दिया हुआ 216 दिया है, तो हम 216 के प्राइम फैक्टर लाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बनाओ जरा, लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2। अब जब 2 डिजिट आप एक साथ उतारोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 0 और 2 8 जा 16। अब दोबारा देखो यार, पीछे 8 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। इसी तरह से लास्ट में देखो 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखो यार लास्ट में इसके 7 है तो 2 से तो डिविजिबल ही है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 3। 3 का रूल क्या होता है, अगर हम इन नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, वो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो यार 7 + 2 9 और 3 का मल्टीपल है 9। ठीक है, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 9 जा 27 और ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट फिर से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आपके पास जो प्राइम फैक्टर आए हैं, ठीक है, 216 के, वो क्या आए हैं, यहाँ पे लिख लो जरा। 216 के प्राइम फैक्टर आए हैं आपके पास 2 2 2 3 3 एंड 3। देखो यार यहाँ पे आपके पास इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, इस 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब कि 216 जो है हमारे पास एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो लिखो यार यहाँ पे इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 128। तो सबसे पहले आपके पास क्या करोगे, इसको 128 की क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, तो देखो यार लास्ट में है 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 4 जाए। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में 4 है तो फिर से 2 से डिविजिबल है, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसी तरह से देखो यार लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16, 8 आता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास फैक्टर इसके 128 के फैक्टर आ गए। ठीक है, तो लिखो जरा क्या आएगा, ये 128 के फैक्टर आए आपके पास 2 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7। लिखो जरा ये 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे देखो यार इस 2 का पेयर ट्रिपलेट बना है आपके पास, इस 2 का ट्रिपलेट बना है, पर यहाँ पे ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब कि ये वाला जो नंबर 128 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास 1000। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इस नंबर के आप क्या बनाओगे, प्राइम फैक्टर बनाओगे। ठीक है, तो बनाओ जरा, लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पे 0, लास्ट में 0, फिर से 2 से डिविजिबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब लास्ट में आपके पास 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है 3। अब देखो 3 का क्या रूल होता है, अगर आप इस नंबर को ऐड करते हो तो वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो 3 क्या है हमारे पास, देखो 8 क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि इससे डिवाइड होगा 5 से, तो ये आएगा 5 जा 10, 5 5 जा 25। इसी तरह से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ये आ गया आपके पास प्राइम फैक्टर इसके 1000 के। तो यहाँ पे लिखो जरा 1000 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे पास 2 2 2 5 5 एंड 5। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस 2 का आपके पास ट्रिपलेट बन गया, इस 5 का भी आपके पास ट्रिपलेट बना है, तो मतलब कि हमारे पास देखो दोनों जो फैक्टर है उनके ट्रिपलेट बन रहे हैं, मतलब 1000 हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये था
Okay student, this is the first three part of this question. Now coming to next part. Okay student, next part है आपके पास, फोर्थ पार्ट है 100. तो आप क्या करो, 100 के प्राइम फैक्टर बनाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखो यार, ये देखो लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम किससे करते हैं इसको, 3 का देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो वो क्या रूल होता है 3 का, हमारे पास अगर इन नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारा अगर वो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। 5 + 2 7, और 7 क्या है हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब हम किससे करेंगे इसको, 5 से। तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। मतलब देखो जरा, तो आपके पास जो प्राइम फैक्टर आए हैं 100 के, वो क्या आए हैं, लिखो यहाँ पे 2 2 और 5 और 5। यहाँ पे देखो यार, ना तो आपको इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और ना ही आपके पास इस 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। मतलब कि हमारे पास जो ये नंबर गिवन दिया हुआ है 100, वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो लिखो यार, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, देखो यार नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 5th पार्ट है आपके पास। जो गिवन नंबर दिया है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। करो जरा, लास्ट में 6 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। फिर से लास्ट में 8 है तो ये क्या आएगा, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट देखो यार, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 2 9 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, आपके पास यहाँ पे रूल देखो जरा, क्योंकि 9 है लास्ट में तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 3 का देख लेते हैं रूल क्या आएगा। ये आएगा आपके पास, ये 9 + 2 11, 11 + 7 हमारा क्या हो जाएगा 18, यानी कि ये क्या है 18 आ रहा है। तो 3 का मल्टीपल है 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अब इसी तरह से फिर से देखो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। एंड 3 9 जा 27, ठीक है। अब देखो जरा, 3 3 जा 9 एंड ये आएगा 3 1 जा 3। तो ये आ गया आपके पास प्राइम फैक्टर हमारे पास। अब लिखो जरा सारे क्या आएंगे, 4 6 6 5 6 के प्राइम फैक्टर लिखो सारे, 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम आपके पास क्या है, 2 है, लिखो जरा 3 4 5 एंड 6 एंड 1 2 3 4 5 6। और 6 टाइम आपके पास क्या दिया है, ये है 3। तो देखो ये कितना आएगा ये। अब यहाँ पे देखो, इस 2 का आपके पास ट्रिपलेट बन रहा है, इस 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, और इस 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, इस 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। जितने भी हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आया, जो भी फैक्टर है उन सबका क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। मतलब कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो लिखो जरा, इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द fourth and fifth part of this question. Now coming to next question. Student, now coming to next question. Question number 2 है आपके पास। Question number 2 में आपके पास क्या दिया हुआ है, find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube, ठीक है। आपके पास नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और एक आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि वो नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि अगर हम उस नंबर से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो जो नंबर है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन गिवन नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट क्या है, 243। तो देखो यार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 243 की तो प्राइम फैक्टर करो। देखो क्या आएगा हमारे पास, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। इसी तरह से 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखो आपके पास 243 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं आपके पास, 3 3 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, इस 3 का आपके पास ट्रिपलेट बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यार, इस 3 का ट्रिपलेट नहीं बना है आपके पास, इसमें यहाँ पे क्या है, आपके पास एक 3 की कमी है। तो मतलब कि क्या है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर वो 3 है, जिससे कि हम इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, देखो
therefore 3 must be multiplied from 243 to get a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट भी आपको इसी तरह से करना है। हमारे पास जो गिवन नंबर दिया है उसकी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो करो जरा, 256 करो, लास्ट में 6 है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसी तरह से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये आ गया आपके पास फैक्टर किसके, 256 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले आप लिखो 256 के आपके पास जो भी फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम क्या है हमारे पास 2। देखो जरा, ये आ गया 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे देखो जरा, इस 2 का आपके पास ट्रिपलेट बन रहा है, इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। यहाँ पे देखो जरा, इस 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है आपके पास, एक 2 की कमी है यहाँ पे, मतलब कि 2 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हम इसको 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे therefore 2 must be multiplied from 256 to get a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर हम 256 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे कि हम इस नंबर को, हमारा जो गिवन नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास थर्ड पार्ट 72। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास गिवन नंबर होगा उसको आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ 72 करो जरा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। इसी तरह से 9 है तो 3 से डिवाइड होगा ये, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो मतलब कि आपके पास 72 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या क्या आए हैं, वो लिखो जरा यहाँ पे 2 2 2 3 3। यहाँ पे देखो आप, इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है आपके पास, पर यहाँ पे इस 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक 3 और होता तो ये क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 की क्या है, कमी है, तो मतलब कि क्या है कि 3 ही वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे कि हम अगर इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो जरा, वो नंबर ही आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो लिखो जरा, therefore 3 must be multiplied from 72 to get a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 3 वो क्या नंबर है, अगर हम उसको 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 675। ठीक है, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करो जरा, लास्ट में 5 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके देखो जरा क्या आएगा, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट देखो जरा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। नेक्स्ट देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट में देखो जरा, ये देखो 3 के टेबल में 25 नहीं आता आपके पास, तो हम इसको करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो ये आ गया आपके पास 675 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, लिखो जरा क्या क्या आया आपके पास 675 के, 3 3 3 एंड 5 और 5। यहाँ पे देखो जरा, इस 3 का आपके पास ट्रिपलेट बना है, पर इस 5 का ट्रिपलेट नहीं बना है, इस यहाँ पे एक 5 की कमी है, तो मतलब कि वो स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, जिससे कि अगर हम इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। तो लिखो जरा यहाँ पे therefore 5 must be multiplied from 675 to get a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा अगर हम 675 को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 100। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास जो भी गिवन नंबर है उसको क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे। तो 100 के प्राइम फैक्टर बनाओ जरा, देखो जरा, लास्ट में 0 तो 2 से डिविजिबल, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि देखो 5 प्लस में क्या है 7, और 7 क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास, प्राइम नंबर 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, तो मतलब ये 100 के प्राइम फैक्टर जो आए हैं वो आए हैं आपके पास 2 2 एंड 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, ना तो आपके पास इस 2 का क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, और ना ही इस 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक 2 की कमी है और यहाँ पे एक 5 की कमी है। तो हमें क्या करना है, अगर हम इस नंबर को 100 को 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो जरा, therefore 2 and 5 must be multiplied from 100 to get a परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, 100 को 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। देख लो आप, 100 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 1000, और 1000 किसका क्यूब होता है, आपके पास 10 का क्यूब होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको क्या करना था, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा उसमें आपको क्या करना था, उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता था। यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको उस नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 81 है, तो सबसे पहले जो भी गिवन नंबर होगा उसको आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे। देखो जरा, करो जरा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। यहाँ क्या 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखो जरा, 81 के आपके पास क्या क्या प्राइम फैक्टर आए हैं, 3 3 3 एंड 3। इस 3 का आपके पास ट्रिपलेट बना है, पर इस 3 का क्या है, ट्रिपलेट नहीं बना है। यहाँ पे ये जो 3 है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो वहां पे क्या होता था, आपके पास एक 3 की कमी होती थी तो हम उससे क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक 3 एक्स्ट्रा है, तो मतलब जो भी हमारे पास गिवन नंबर होगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, इस 3 से उसको डिवाइड करेंगे सिंपली, ठीक है। तो जो हमारा नंबर बचेगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बचेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मतलब 3 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि हम अगर इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा, ठीक है। तो लिखो जरा, therefore 3 must be divided to 81 to get a परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास इसी तरह से, देखो जरा, 128। सबसे पहले क्या करोगे, 128 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यहाँ पे देखो आपके पास प्राइम फैक्टर आए हैं आपके पास ये 128 के। लिखो जरा, क्या क्या फैक्टर आए हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आपके पास क्या है, 2। लिखो जरा, ये 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे देखो, इस 2 का तो आपके पास ट्रिपलेट बन गया है, इस 2 का भी ट्रिपलेट बना है, और ये 2 आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, इसका ट्रिपलेट नहीं है आपके पास। मतलब कि क्या करोगे, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो मतलब 2 से आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो जो नंबर बचेगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो जरा, therefore 2 must be divided to 128 to get a परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर 128 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो जो हमारा नंबर बचेगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बचेगा। और देखो यार, 128 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा 64, और 64 आपको पता है कि परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट 2 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले क्या करो, जो
दिया हुआ गिवन, उसको आप प्राइम फैक्टराइज करो, ठीक है। 135, तो यहाँ पे देखो ये लास्ट में 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या देखो, 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का रूल क्या होता है, अगर आप इन तीनों नंबर को ऐड करोगे और अगर वो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो क्या होगा, नंबर पूरे का पूरा 3 से डिविजिबल होगा। 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, एंड आप देखो यार 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो मतलब कि 135 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं आपके पास, 3 3 3 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 3 का तो ट्रिपलेट बना है, पर ये 3 आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा क्या है, वो 5 है। अगर हम जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर बचेगा। तो लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर 5 must be divided to 135 to get a परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 192। सबसे पहले क्या करोगे, गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइज करोगे। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। और ये आ गया आपके पास 192 के प्राइम फैक्टर। यहाँ पे लिखो जरा क्या आया फैक्टर, 2 2 2, 6 टाइम आपके पास क्या है, 2 है, और 1 टाइम क्या है, 3 है। तो यहाँ पे देखो इस 2 का ट्रिपलेट बन गया है, इस 2 का ट्रिपलेट बन गया, और 3 यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब 3 ही वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हम जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो वो जो हमारा नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बचेगा। तो लिखो जरा, देयरफॉर 3 must be divided to 192 to get a perfect cube, ठीक है। 192 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बचेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास 704। तो सबसे पहले क्या करो, आप 704 को प्राइम फैक्टराइज करो। अब देखो लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 11 1 जा 11। ये है आपके पास प्राइम फैक्टर 704 की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो जरा 704 की क्या प्राइम फैक्टर थे आपके पास, 2 2 2 1 2 3 4 5 6 टाइम आपके पास 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1 टाइम 11। तो यहाँ पे देखो यार इस 2 का तो आपके पास ट्रिपलेट बन गया और इस 2 का भी ट्रिपलेट बना है। यहाँ पे क्या है, 11 एक्स्ट्रा है, मतलब 11 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर आप 704 को 11 से डिवाइड करते हो तो जो हमारा नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बचेगा। वही नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो वो क्या है हमारा 11। तो 11 मस्ट बी डिवाइडेड टू 704 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर हम 704 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बचेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं पे आपको डाउट है क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। अदरवाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।